नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे तमाम अहम और बड़ी खबरें। रुक करेंगे बड़ी खबर का। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कोरोना को लेकर आगाह किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कोरोना को लेकर आगाह किया। राहुल गांधी ने कहा, बार बार कहने पर भी मोदी सरकार नहीं संभली। जो कमजोर है उन पर कोरोना आक्रमण करता है। सरकार को कोरोना के हालात समझ नहीं आए हैं। कोरोना का अस्थायी इलाज वैक्सीन है। लॉकडाउन और मास्क अस्थायी निदान है। वैक्सीन पर रणनीति नहीं बनी तो कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना को लेकर सरकार को आगाह किया गया था। वैक्सीन में देरी हुई तो कोरोना की लहर आती रहेगी। वैक्सीन में देरी हुई तो इसी तरीके से मामले बढ़ते रहेंगे। सरकार के काम करने के तरीके से लाखों लोगों की मौत हुई है। तो राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना के हालातों को समझ नहीं पाई है मोदी सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार को फिर से आगाह किया है। वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन्हें आगाह भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को पीएम मोदी को कोरोना समझ नहीं आया है और यही कारण है कि लगातार मौतें हो रही हैं। राहुल ने कहा कि आज तक यह सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक बदलती हुई बीमारी है। राहुल गांधी ने कहा कि आप कोरोना को जितना समय देंगे वो उतना ही खतरनाक होता जाएगा। इस महामारी को रोकने के लिए 3-4 तरीके हैं, उसमें से वैक्सीन स्थायी तरीका है, लॉकडाउन हथियार है, लेकिन इससे लोगों को तकलीफ होती है। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अस्थायी तरीका है। अगर वैक्सीन जल्दी नहीं लगी लोगों को या फिर इसको लेकर कोई भी रणनीति, ठोस रणनीति नहीं बनी तो वायरस आपकी पकड़ से भाग जाएगा। तो साफ तौर पर यहां पर राहुल गांधी ने वैक्सीन पर जोर देते हुए कहा है कि वैक्सीन पर कोई ठोस रणनीति सरकार की बननी चाहिए। तो सरकार के काम करने के तरीके पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि सरकार के काम करने के तरीके से ही लोगों की मौत हो रही है। केंद्र सरकार और पीएम मोदी समझ नहीं पाए हैं कोरोना की स्थिति और ना ही वो ये समझ पाए हैं कि इसको कैसे हराया जा सकता है। लॉकडाउन और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग अस्थायी तरीका है। स्थायी तरीका अगर कोरोना को हराने का कुछ है तो वो वैक्सीन है और वैक्सीन को लेकर कोई ठोस रणनीति बने ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राहुल गांधी ने वर्चुअली कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर बताया कि किस तरीके से कोरोना को हराया जा सकता है। साथ ही मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार इस वायरस को समझ नहीं पाई है। ये एक बीमारी नहीं, ये बदलता हुआ संक्रमण है। ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ममता, लगातार समय समय पर राहुल गांधी आगाह करते आए हैं और एक बार फिर उन्होंने आगाह किया मोदी सरकार को। उनका देखिए, राहुल गांधी ने वर्चुअली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें साफ तौर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाए। साथ ही ये भी कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री आज तक कोरोना संक्रमण को समझ ही नहीं पाए और यही वजह है कि ये एक बदलती हुई बीमारी है और इसको समझने में सरकार ने इतनी देरी कर दी कि इसका स्वरूप जो है बदलता चला गया, खतरनाक होता चला गया और लोगों को ये अपने चपेट में लेता चला गया। लेकिन सरकार जो है वो समझने में कामयाब नहीं हो पाई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो दूसरी वेब इतनी खतरनाक हुई है उसके लिए साफ तौर पर प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, उनको अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री लगातार नौटंकी करते रहे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से नहीं पूरा किया, जिसका खामियाजा देश की जनता भुगत रही है दूसरी वेब के तौर पर। यही नहीं, उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल खड़े किए कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन होना चाहिए देश में उस तरीके से मोदी सरकार जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि लोगों को वैक्सीनेट नहीं हो पा रहे हैं सही तरीके से। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तीसरी, चौथी और 5वीं वेब भी आ जाएगी। हमारी मृत्यु दर झूठ है और सरकार जो है लगातार इसको लेकर झूठी खबर फैला रही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को समझना चाहिए कि विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है, विपक्ष उनको
सलाह देना चाहता है और सरकार को मानना चाहिए विपक्ष की सलाह को, क्योंकि ये जो संक्रमण है वो देश के तमाम लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। तो ये कोई केंद्र के साथ लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे देश की लड़ाई कोरोना के साथ है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को समझना चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को सलाह देने के साथ साथ निशाना भी साधा। बिल्कुल ममता, इस बीच राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आप कोरोना को जितना समय देंगे वो उतना ही खतरनाक होता जाएगा। किस ओर इशारा था राहुल गांधी का? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार पे वो सवाल खड़े कर रहे थे और उनका यही कहना था कि आपने पूरे 1 साल पहले जब कोरोना आया था तो सही तरीके से आपने इसकी तैयारियां नहीं की, और यही वजह है कि देश जो है इसका शिकार होता चला गया और आगे भी होता रहेगा। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि केंद्र सरकार को मौका नहीं देना चाहिए कोरोना को, यानी कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए वो तमाम इंतजाम करना चाहिए केंद्र सरकार को, ताकि कोरोना देश की जनता पर हावी न हो। ममता, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी मोनिका, आप सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। ममता, कई गंभीर आरोप भी यहाँ पर राहुल गांधी ने लगाए हैं केंद्र सरकार पर। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो मृत्यु दर दिखाई जा रही है वो साफ तौर पर झूठ है और मोदी सरकार नौटंकी कर रही। गंभीर आरोप राहुल गांधी द्वारा लगाए गए। राहुल गांधी का सीधे तौर पर यही कहना था कि जो सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं मृत्यु के, वो गलत है। कहीं न कहीं आंकड़ों में फेरबदल किया जा रहा है, सही आंकड़े देश की जनता के सामने नहीं रखा जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि सरकार जो है सही तरीके से जो आंकड़े हैं वो नहीं बता रही है, और यही वजह है कि देश की जो जनता है जो है वो गुमराह कर रही है। और देश की जनता को जानने का हक है कि आखिरकार मौत की जो दर है, जो आंकड़े हैं वो किस तरीके से है। दुनिया को बताना चाहिए, देश को बताना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आखिरकार जो सही आंकड़े हैं, खासतौर पे मौत का, यह कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार सरकार छिपा रही है। तो इसको लेकर भी राहुल गांधी ने निशाना साधा है केंद्र सरकार पर। बिल्कुल, और देखना होगा कि अब बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। शुक्रिया आपका ममता, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है और आज तक नहीं समझ आया है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। कोरोना के रोकने के 3-4 तरीके हैं। उन तरीकों में से एक परमानेंट सॉल्यूशन है, वो है वैक्सीन। लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है और ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। सोशल डिस्टेंसिंग टेम्पररी सॉल्यूशन है, मास्क टेम्पररी सॉल्यूशन है, वैक्सीन परमानेंट सॉल्यूशन है। मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की तो वायरस आपकी वैक्सीन की पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। मैंने और बहुत सारे लोगों ने सरकार को कोरोना की वार्निंग दी, एक बार नहीं, नॉन स्टॉप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमने बात दोहराई। और सरकार ने हमारा मजाक उड़ाया और जैसे आपने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री ने विजय डिक्लेयर कर दी, कोरोना को हरा दिया। अगर आप
वायरस को हिंदुस्तान में चलने देंगे, रोकेंगे नहीं, वो म्यूटेट करता जाएगा, बदलता जाएगा, एफिशिएंट बनता जाएगा। वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।